Welcome to your online school Diksha. Class 9th Mathematics Chapter 2 Polynomial बहुपद. Today topic Remainder Theorem शेषफल परिमेय. प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है. चैप्टर 2 बहुपद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग करते हैं इसके बारे में सीखा था, जिसको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड लंबी विभाजन विधि के द्वारा करते हैं. तो उससे संबंधित मैंने आपको प्रश्नावली के कुछ गृह कार्य भी दिए थे. कुछ बच्चों ने उसमें प्रयास अच्छा किया है, कुछ गलतियां भी आपसे हुई हैं. तो शुरू में गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है. उस वीडियो को आप बार बार देखिए, क्योंकि जब बच्चा सीखता है तो उससे गलतियां भी होती हैं. पर ऐसा नहीं है कि आप निराश हो जाएं. उस वीडियो को आप बार बार देखिए और एक बहुपद को दूसरे बहुपद से लंबी विभाजन विधि के द्वारा कैसे भाग दिया जाता है उसको आप लोग सीखिए. बार बार देखने से मुझे उम्मीद है आप उसको अच्छी तरह सीख जाएंगे, क्योंकि वो आगे कक्षाओं में भी आपके बड़े काम आने वाला है. इसलिए उसको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. चलिए आज की कक्षा हम स्टार्ट करते हैं. आज हम आपके सेकंड चैप्टर बहुपद का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शेषफल प्रमेय. अंग्रेजी में शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम. तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा अगर आप इसको अच्छी तरह समझ गए तो. क्योंकि इसका नाम शेषफल प्रमेय है तो आप समझ सकते हैं कि इससे आपको शेषफल की प्राप्ति होगी. अभी तक हम लंबी विभाजन विधि के द्वारा अपना भागफल और शेषफल निकालते थे. शेषफल प्रमेय हमको ये सुविधा देती है कि हम डायरेक्ट शेषफल कैसे निकाल सकते हैं और लंबी विभाजन विधि से हम कैसे बच सकते हैं. वैसे तो उसको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कक्षा 10 में भी आपके काम आने वाला है, तो उसको तो आप सीखेंगे ही. लेकिन शेषफल प्रमेय आपका काम थोड़ा आसान कर देती है कि कैसे आप डायरेक्ट शेषफल प्राप्त कर सकते हैं कम समय में. चलिए इसको सीखते हैं. पहले हम शेषफल प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, कथन है, उसको समझते हैं कि इसमें हमें क्या कहा जा रहा है. आपसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि px कोई बहुपद है, एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है, जिसकी घात एक से अधिक या एक के बराबर हो सकती है. और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है यदि उस बहुपद जिसकी घात एक या एक से अधिक है को किसी रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए. अब रैखिक बहुपद आप सभी जानते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या होती है, एक होती है, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं. यहाँ पे केवल रैखिक बहुपद की बात हो रही है, तो इसको भी आपको विशेष ध्यान देना है कि हम केवल रैखिक बहुपद की बात कर रहे हैं. ठीक है, कि जब उस बहुपद को जिसकी घात एक या एक से अधिक है उसको यदि किसी रैखिक बहुपद से हम भाग करते हैं तो शेषफल हमें क्या मिलता है, PA मिलता है. अब ये क्या है PA? तो ये PA क्या है आप समझ सकते हैं कि जिस रैखिक बहुपद से आप दिए हुए बहुपद को भाग करते हैं उसकी बात चल रही है. यदि मैं आपसे कहूँ कि इस रैखिक बहुपद का शून्यक निकालिए, तो आप कहोगे सर इसको 0 के बराबर रख दीजिए आप, तो आपको इसका शून्यक मिल जाएगा x बराबर a. शून्यक क्या होता है, x का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 बन जाता है. आप देखिए यहाँ पे x बराबर a रखेंगे तो a माइनस a आपस में कट जाएंगे. ये प्लस का ये माइनस का उत्तर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा. तो ये a x माइनस a उस रैखिक बहुपद का शून्यक होगा. ये समझ के होंगे आप लोग कैसे मैंने शून्यक निकाला. उस बहुपद को 0 के बराबर रखा और x का वो मान निकाल दिया जिसको रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 बन जाता है. तो ये जो a है ये इसकी बात हो रही है कि उस रैखिक बहुपद का वो शून्यक है.
अब ये पी ए क्या है, ए तो आप समझ गए कि रैखिक बहुपद का शून्यक है, पर पी ए का मान कैसे मिलेगा, जब इस शून्यक को आप दिए हुए बहुपद में रख देंगे, यहाँ पे x की जगह आप a रख देंगे तो आपको पी ए का मान मिल जाएगा। और ये कुछ नहीं है, यही आपका क्या होगा, शेषफल होगा। ये कौन कहता है, ये शेषफल प्रमेय कहती है। इसको आप दोबारा समझिए, कोई बहुपद दे रखा है px जो 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला है, और a कोई वास्तविक संख्या जो यहाँ पे प्रयोग की जा रही है, मतलब कोई अचर है a। यदि px को किसी रैखिक बहुपद, बार बार मैं कह रहा हूँ रैखिक बहुपद होना चाहिए, द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद नहीं चलेगा, केवल रैखिक बहुपद के लिए ही शेषफल प्रमेय लागू होती है, ये बात आप ध्यान रखिए। यदि उस दिए हुए बहुपद को किसी रैखिक बहुपद से भाग दिया जाए तो शेषफल पी ए मिलता है। शेषफल क्या मिलता है, उस रैखिक बहुपद के शून्यक पर दिए हुए बहुपद का मान। ये पी ए का मतलब क्या है, ये पी ए बच्चों यही है कि उस रैखिक बहुपद का शून्यक निकालिए और उस शून्यक को आप बहुपद में रख दीजिए तो आपको पी ए का मान मिल जाएगा। तो ये शेषफल आपको पी ए के रूप में मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझते हैं, क्योंकि जब संख्याएं आ जाती हैं तो हमें चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। अब देखिए आपकी पुस्तक का उदाहरण नंबर 7 है। आपको एक बहुपद दे रखा है, देखिए मानक रूप में लगा हुआ है, जो पद हैं वो चरों की घातों के घटते क्रम में 4 3 1 मानक रूप में। सबसे पहला काम मानक रूप में देखना। ये आपको एक बहुपद दे रखा है जिसकी घात 4 है। ठीक है, क्योंकि चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही पूरे बहुपद की घात होती है। इस बहुपद को आपको एक रैखिक बहुपद x माइनस का एक, ये रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी घात 1 है, से भाग देने पर शेषफल प्राप्त करना है। ठीक है, इस बहुपद को यदि किसी रैखिक बहुपद से भाग दें तो आपको शेषफल प्राप्त करना है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल शेषफल प्रमेय लग सकती है। ये जो बहुपद है, जो भाज्य है, इसकी घात 1 और 1 से अधिक है, 4 घात है, और इसको रैखिक बहुपद, ये x माइनस 1 रैखिक बहुपद है, से भाग देना है और शेषफल प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हमारी शेषफल प्रमेय आसानी से लग जाएगी। अब देखिए पिछले वीडियो में जब मैंने इस बहुपद को, उदाहरण नंबर 7 को भाग दिया था तो लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किया था, आपको याद होगा। देखिए मैंने यहाँ पे लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किया था। ये उदाहरण नंबर 7 है, मैंने इम्पोर्टेंट भी लिखा था इसमें। ये विधि मैंने लगाई थी तो आप देख सकते हैं कि हमें शेषफल क्या मिला था, शेषफल हमें -5 मिला था, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये इतना लंबा हमने प्रोसेस किया और तब हमें शेषफल -5 मिला था। तो शेषफल प्रमेय हमारा काम कितना आसान करती है वो हम अब देखेंगे कि जब हम पुनः इस पर शेषफल प्रमेय लगाते हैं, लंबी विभाजन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, तो देखते हैं कि शेषफल हमें क्या मिलता है। ठीक है, चलिए शेषफल प्रमेय हमको ये कहती है, अब देखिए यहाँ मैंने थोड़ा लिख रखा है कि भाज्य जिसको भाग दिया जाता है और भाजक जिसके द्वारा, तो बच्चों आप भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है और भाजक जिसके द्वारा भाग दिया जाता है, तो यहाँ पे हम शेषफल प्रमेय लगाते हैं, हमें शेषफल प्राप्त करना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, जो आपका भाजक है उसका शून्यक निकाल देना है आपको। ठीक है, क्योंकि जो ये शेषफल प्रमेय हमको कहती है, जो ये ए है, ये हमारे उस रैखिक बहुपद जो भाजक के रूप में उसका शून्यक है। यहाँ पे मैंने शून्यक निकाला था ना, तो यहाँ हम पहले शून्यक निकालेंगे अपने भाजक का। तो शून्यक निकालने का आप सभी जानते हैं कि शून्यक निकालने का अर्थ क्या है। जिस बहुपद का आपको शून्यक निकालना है, जैसे हमें भाजक का शून्यक निकालना है, उसको 0 के बराबर हम रख देते थे। क्यों? क्योंकि हमें शून्य का अर्थ क्या है कि x का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 मिल जाए। तो मैंने इसको 0 के बराबर रख दिया क्योंकि मुझे 0 चाहिए। अब 1 को मैं बराबर के उस तरफ ले जाऊंगा तो मुझे x का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो ये 1 को आप जब यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। इसका मतलब जो भाजक x माइनस 1 है उसका शून्य कितना है, 1 है। ठीक, आप यहाँ तक पहुँच के देखिए, आपने ये a निकाल दिया है जो शून्यक है। अब क्या काम रह गया आपका, जो भाजक का शून्यक आया है उसको क्या करना है आपको, उसको अपने भाज्य में रख देना है। ठीक है, तो रख देते हैं। तो यहाँ पे हम x बराबर क्या रखेंगे, अपने भाजक का शून्यक रखेंगे और इसका मान देखेंगे कि पूरे भाज्य का मान क्या आता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 1 रखेंगे,
कहने का मतलब ये है कि भाजक के शून्यक पर हमें अपने भाज्य का मान निकालना है। ठीक है, बहुपद का मान निकालना आप जानते हैं। तो यहाँ मैंने x का जगह 1 रख दिया, चलिए रख दिया। 3 गुणा यहाँ पे 1 की घात 4 हो जाएगा, फिर माइनस का 4 गुणा 1 की घात 3, फिर माइनस का 3 गुणा x की जगह 1 और माइनस का 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब 1 की घात 4 का मतलब क्या है, 1 ही मिलेगा। 3 की गुणा 1 में होगी 3 आएगा। अब 1 की घात 3 का मतलब 1, 4 की गुणा 1 में होगी -4 आएगा, ये 3 की गुणा 1 में होगी -3 आएगा और ये -1 आएगा। अब इनको मैंने क्या किया है, 3 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है तो माइनस का 4 आएगा। अब देखिए -4 आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस का 8 आएगा। ठीक है, चिन्ह तो बड़ी संख्या का आता है, 4 है उसका चिन्ह है। अब 8 में से 3 कम करेंगे तो क्या मिला हमको, -5 मिला। और ये -5 क्या है, जब हमने लंबी विभाजन विधि के द्वारा हमने भाग किया था इसको, तो -5 हमको क्या मिला था, शेषफल मिला था। देखिए आपने किया है पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में -5 हमको शेषफल मिला था ना। तो यहाँ देखिए हमें शेषफल पर में लगा के हमें डायरेक्ट क्या मिल रहा है, शेषफल मिल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि किसी बहुपद को रैखिक बहुपद से भाग करते हैं तो जो शेषफल प्राप्त होता है वो क्या होता है, वो भाजक के शून्यक पर उस जो भाज्य रूपी जो बहुपद है उसका मान होता है। समझ गया, भाजक का शून्यक निकालिए और उस शून्यक पर अपना जो बहुपद है आपका, जो भाज्य के रूप में है जिसमें भाग देना है, उसका मान निकाल दीजिए। तो वो जो मान आता है आपका वो और कुछ नहीं है, वो शेषफल है। आपने देख लिया, शेषफल पर मैं यही कहती है कि यदि कोई px बहुपद है, एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद, उसको किसी रैखिक बहुपद से आप भाग करेंगे तो शेषफल जो मिलेगा वो pa मिलेगा। अब p आप समझ गए क्या है, भाजक के शून्यक पर उस दिए गए बहुपद का मान। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या निकाला, पहले हमारा जो भाजक था उसका मैंने शून्यक निकाला और उस शून्यक पर मैंने अपने जो भाज्य रूपी जो मेरा बहुपद था उसका मान चेक किया, और जब मैंने मान चेक किया तो मुझे -5 मिला, और ये -5 कुछ नहीं शेषफल है, इसीलिए इसका नाम है शेषफल परिमेय। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ गए होंगे। देखिए हमने कोई लंबी विभाजन विधि नहीं निकाली, हमें डायरेक्ट शेषफल मिल गया। ठीक है, लेकिन बच्चों यदि परीक्षा में ऐसा लिखा आए कि लंबी विभाजन विधि का प्रयोग करके भागफल और शेषफल निकालिए, तो आपको पुराना तरीका ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे भागफल तो नहीं मिल रहा ना हमको, इससे हमें केवल शेषफल मिल रहा है। तो यदि परीक्षा में केवल शेषफल निकालने को आए, जैसे ये इस प्रकार का प्रश्न दे रखा है आपकी पुस्तक में कि भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो, तो आपको ये विधि लगानी है, तभी विधि आपके लिए उपयोगी है। लेकिन यदि भागफल भी निकालना पड़े और लंबी विभाजन विधि लिखी जाए तो आपको पुराना मेथड ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो उससे हमको भागफल भी मिलता है, शेषफल भी मिलता है, लेकिन यहाँ से तो हमें केवल शेषफल मिलेगा। तो यदि केवल शेषफल पूछा जाए तो आप शेषफल पर में लगा सकते हैं, नहीं तो आपको पुरानी विधि से ही हल करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे कुछ और उदाहरण करते हैं, आपकी बात और क्लियर हो जाएगी। तो आप लास्ट में ऐसा लिख देना, अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार 3x की घात 4 - 4x की घात 3 - 3x - 1 जो भाज्य था उसको रैखिक बहुपद से भाग देने पर शेषफल क्या मिल गया, -5 प्राप्त हो गया। ठीक, ये लिखने का तरीका होता है, ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है और आपको पूरे बटे पूरे नंबर मिल जाते हैं। चलिए आपकी पुस्तक का प्रश्नावली 2.3 हम लोग करते हैं। बच्चों 2.3 प्रश्नावली का पहला सवाल देखिए आप, ये आपको एक बहुपद दे रखा है x की घात 3 + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है आपको केवल। ठीक है, यहाँ कोई भागफल ज्ञात नहीं करना है और न ही लंबी विभाजन विधि का कहीं जिक्र किया जा रहा है कि उसका प्रयोग कीजिए, केवल आपको शेषफल प्राप्त करना है। कैसे, ये जो नीचे बहुपद दे रखी है निम्नलिखित से भाग देने पर, इससे भाग देंगे इसको तो क्या शेषफल आएगा, फिर इससे भाग देंगे इसको क्या शेषफल आएगा, ऐसे आपको चेक करने। ठीक है, तो पहला प्रश्न मैं आपके लिए करता हूँ। देखिए हमने बहुपद लिखा है ये वाला, ये देखिए बहुपद लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, और इसको सबसे पहले हमें भाग करना है x + 1 से और देखना है कि हमें शेषफल क्या मिलता है। ठीक है, तो शेषफल हमको प्राप्त करना है। तो देखिए कैसे करते हैं शेषफल प्राप्त। सबसे पहला हमारा काम क्या है, जो हमारा भाजक है उसका हमें शून्यक निकालना है। ठीक है,
तो इसका हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने का अर्थ क्या है कि इसको 0 के बराबर रख दो। 0 के बराबर रखा तो इससे हमें x का मान कितना मिल गया, -1। तो भाजक के शून्यक पर जो दिया हुआ बहुपद है उसका मान निकाल दो तो वही शेषफल होगा। तो अब क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, -1। देखते हैं क्या मान हमको मिलता है। तो देखिए x की जगह मैंने -1 रखा है। -1 की घात 3 प्लस का 3 गुणा -1 स्क्वायर प्लस 3 गुणा -1, x की जगह -1 प्लस का 1। तो -1 की घात 3 को जब 3 बार गुणा करेंगे आप जानते हैं क्या मिलेगा, -1 की गुणा पहले और इसकी हम 3 बार गुणा करेंगे ना, तो -1 की -1 से करेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। लेकिन जब इसकी गुणा पुनः -1 से होगी तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो आप ये बात समझ लीजिए कि यदि किसी भी संख्या की घात यदि विषम संख्या है तो आपको माइनस वाली संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ हमको -1 मिलेगा। फिर 3 गुणा, अब ये -1 का स्क्वायर है तो आपने देखा था जब -1 की -1 में गुणा होगी तो प्लस का 1 मिलेगा। तो ये 3 एकम 3 प्लस का 3 यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये प्लस का 1 मिलेगा ना आपको। फिर प्लस और 3 की गुणा जब -1 में होगी तो माइनस का 3 मिलेगा और ये प्लस का 1 है। तो देखिए -1, 3 एकम 3, -3 प्लस का 1। देखिए -1 से +1 कट गया, -3 से +3 कट गया, उत्तर क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। ये 0 क्या है, ये शेषफल है। ठीक, तो आपको तो केवल शेषफल निकालना था। तो आप कह सकते हैं कि जब x+1 से दिए गए बहुपद को हम भाग करेंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार, जब भाग करेंगे तो आपको शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, आप लंबी विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे जो हमने पीछे से किए, आप देखेंगे कि क्या शेषफल हमें 0 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप चेक भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। आप इसका गणित में आपको हर चीज़ जांच करनी चाहिए कि कैसे ये 0 हमको मिल रहा है। ठीक है, तो आप लंबी विभाजन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका लिए भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा, देखेंगे शेषफल आपको 0 ही मिलेगा। ये तो शॉर्टकट तरीका है शेषफल प्रमेय द्वारा डायरेक्ट शेषफल निकालना। चलिए इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है कि जब x माइनस का 1/2 से जब आप इसको भाग करेंगे तो आपको शेषफल क्या मिलेगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, जो भाजक है उसका हमें शून्यक निकालना है। तो इसका शून्यक निकालने का मतलब क्या है कि इसको आपको 0 के बराबर रख देना है। रखा आपने 0 के बराबर, तो देखिए x बराबर क्या हो गया, 1/2। तो भाजक के शून्यक पर हमें दिए गए जो बहुपद है उसका मान निकालना है ना। तो 1/2 पर हमें इसका मान निकालना पड़ेगा और वही हमारा क्या होगा, वही हमारा शेषफल होगा। रख देते हैं यहाँ पे x की जगह 1/2, यहाँ 1/2 की घात 3 प्लस 3 गुणा यहाँ 1/2 का स्क्वायर है, x की जगह 1/2 रखना है, प्लस 3 गुणा 1/2 प्लस का 1। तो ये आ गया 1 ऊपर 1 की घात 3 का मतलब 1 होता है। 2 की घात 3 मतलब 2 की 3 बार गुणा कितना आएगा, 8 आएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आएगा। फिर 3 गुणा 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 आएगा, तो 3/4 बन जाएगा ना। ये प्लस 3/2, ये प्लस का 1 रहेगा। अब देखिए 8 4 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए। इन सब का लघुत्तम कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब देखिए 8 से 8 कटेगा 1 बार, 1 की 1 में गुणा होगी 1 आएगा। 4 से 8 कटेगा 2 बार, 2 की गुणा जब 3 में होगी 3 दूनी 6 आएगा। 2 से 8 कटेगा 4 बार, 4 की गुणा 3 में होगी 4 3 12। 1 तो 8 बार जाएगा, 8 की 1 में गुणा होगी 8 आएगा। इन सबको जो आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 27/8 और ये कुछ नहीं है, ये शेषफल है। ठीक है, तो देखिए शेषफल प्रमेय से हमारा काम कितना आसान हो गया है। हमने डायरेक्ट शेषफल निकाला है और कैसे निकलता है, जो आपका भाजक है उसका शून्यक निकालिए और उसके शून्यक पर बहुपद का जो मान होगा, जो भाज्य रूपी बहुपद है ना जिसमें भाग देना है आपको, उसका जो मान होगा वही शेषफल होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, पीछे हमने चेक भी किया था, वही शेषफल आ रहा था लंबी विभाजन विधि के द्वारा और इस विधि के द्वारा भी हमें वही शेषफल प्राप्त हो जा रहा था। ठीक है बच्चों, तो आपका जो काम रहेगा वो प्रश्नावली 2.3 को आपको पूरा करना है। आगे के प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, दूसरे प्रश्न में देखिए क्या है, ये बहुपद है, इसको x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। ये भी आसानी से कर देंगे। पहले इसका आप क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे और उस शून्यक पर आप इस बहुपद का मान चेक कर लेंगे और जो मान आएगा वही शेषफल होगा। आप आसानी से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप आसानी से इसको कर देंगे। अगला देखिए, जांच कीजिए कि 7 प्लस के 3x 3x की घात 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। आपको ये चेक करना है कि ये 7 प्लस के 3x इसका गुणनखंड है कि नहीं।
तो इसको भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब देखिए, यदि मैं आपको बोलूं कि 12 के गुणनखंड बताइए मेरे को, तो आप कहोगे सर गुणनखंड का अर्थ ये होता है कि वो संख्या जो 12 को पूरी पूरी काट दे। तो 12 को काटती हैं आपकी, एक तो सबका गुणनखंड होता है, 2 भी होता है, 3 भी काटता है, 4 भी काटता है, 6 भी काटता है और 12 भी काटता है। ये सभी इसके गुणनखंड हैं, ठीक है। अब आप इनमें से कोई एक संख्या उठा लीजिए। मान लीजिए मैंने 2 उठाया और 2 से जब मैं 12 को भाग करता हूँ तो देखिए कितना आएगा, 2 छक्के 12, शेषफल क्या आ गया, 0। तो यहाँ कोई भी संख्या उठा लीजिए, 3 को उठा लीजिए। 3 से जब आप 12 को काटेंगे, पूरा पूरा कटेगा ना, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, 0 शेषफल। आप 6 उठा दीजिए। 6 को जब 12 को भाग करोगे आप तो कितना मिलेगा, 6 दूनी 12, तब भी शेषफल क्या आ रहा है, 0। ये शेषफल 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सभी इसके गुणनखंड हैं, इसको पूरा पूरा विभाजित कर दे रहे हैं। तो यदि संख्याओं के साथ हो रहा है तो बहुपद के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। थोड़ा बहुपद का रूप तो अलग है, बाकी चीज़ तो वही है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 7 प्लस के 3x इसका गुणनखंड है या नहीं। तो कैसे पता लगेगा आपको? यदि भाग करने पर शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये इसका गुणनखंड होगा, वरना ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। और शेषफल निकालना तो आप बड़े आसानी से जानते हैं, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इसका हिंट देता हूँ, वैसे तो आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है, पर फिर भी देखिए ये आपको बहुपद दे रखा है, ये आपका भाज्य है, और इसको चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। तो इसको उतार दीजिए पहले, ये आपको दे रखा है, इसको मैं उतारता हूँ। ये px है ना, क्योंकि 4x है, 3x की घात 3 प्लस के 7x, ठीक है। और आपको ये देखना है कि जो दूसरा बहुपद है उसको gx मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। 7 प्लस के 3x, ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। तो गुणनखंड निकालने का मतलब क्या है कि शेषफल 0 आना चाहिए। ये आपका भाजक है, ये भाज्य है। तो सबसे पहला शेषफल प्रमेय लगाने का मतलब क्या है कि हमें अपने भाजक का शून्यक निकालना पड़ेगा, ठीक है। शून्यक निकालिए, इसको आप 3x प्लस 7 भी लिख सकते हैं मानक रूप में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका पहले आप शून्यक निकालेंगे, अर्थात इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो ये 0 हो गया। तो 3x बराबर x का मान निकालिए, 7 जुड़ जाएगा माइनस के साथ, x का मान कितना आ गया, माइनस के 7/3। ये तो भाजक का शून्यक आ गया। अब हम क्या करते हैं, भाजक के शून्यक पर हमारे जो भाज्य रूपी बहुपद है उसका मान देखते हैं, और जो मान आता है वही क्या होता है, शेषफल आता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। x की जगह रखेंगे माइनस के 7/3, तो हो जाएगा 3 गुणा माइनस के 7/3 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे घात 3 है, प्लस 7 गुणा माइनस के 7/3। तो 3 गुणा 7 की 3 बार गुणा करेंगे, 7 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 7 7 49, 343, और माइनस बचेगा इसी प्रकार, 3 3 9 3 27, ठीक है। और इधर ऐसा करिए आप, ये 7 7 49/3, ये 3 9 27 कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास बच गया माइनस का 343/9, सॉरी यहाँ पे, और इधर बच गया माइनस के 49/3। आप देख सकते हैं कि आप इनका जब आप लघुत्तम लेंगे, नीचे 9 है ना, 9 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, देखिए 9 और 3 का लघुत्तम आएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 एकम 3 3, 3 तिया 9 आएगा ना, 9 आएगा। तो यहाँ पे 9, ये माइनस का 343 रहेगा, और ये 3 तिया 9, 3 से गुणा होगी तो इसकी गुणा आप 3 से करेंगे तो ये आएगा 9 तिया 27, हमसे लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14। आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 आपको किसी कीमत पर नहीं मिलने वाला है, कुछ जो भी वैल्यू आएगी पर 0 नहीं आएगी आपकी वैल्यू। तो लेकिन शेषफल में तो हमें 0 चाहिए होता है ना, क्योंकि हमें गुणनखंड पूछ रहा है, ये तो जांच करनी है। तो आप कहेंगे हमें शेषफल में 0 नहीं प्राप्त हुआ है, अतः यह 7 प्लस 3x इसका एक गुणनखंड नहीं है। ये तो आपको जांच करना था ना, यदि शेषफल में 0 मिल जाता तो ये इसका गुणनखंड होता, और आपको शेषफल में 0 नहीं मिला है तो ये हमारा गुणनखंड नहीं है। तो ऐसे आप प्रश्नावली 2.3 को आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए गृह कार्य है। आज के लिए बच्चों इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शेषफल पर मैं
समझ में आई होगी। जो प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में आपको गृह कार्य के रूप में दिए थे उसमें भी आप शेषफल प्रमेय लगा सकते हैं। वहाँ तो आपने लंबी विभाजन विधि के द्वारा शेषफल निकाला था, लेकिन यहाँ आप शेषफल प्रमेय के द्वारा उनका डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए और घर से बाहर मत निकलिए। थैंक यू वेरी मच।